मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन राजनीतिक मुद्दे में शीत युद्ध के उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शीत युद्ध की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। मित्रों, कुछ वीडियो ऐसे हैं जो cgschool.in पे मेरे नहीं चल पा रहे हैं। अपलोड तो हुआ है, लेकिन यदि ऐसा कोई वीडियो है जिसको देखने में आपको परेशानी हो रही है cgschool.in पे, तो सीधे आप अभिनव भारत एकेडमी चैनल पर आप अध्ययन का लाभ ले सकते हैं। यदि cgschool.in पे नहीं चल पा रहा है वीडियो, तो सीधे आप यूट्यूब पे जा करके अभिनव भारत एकेडमी सर्च करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समकालीन मुद्दे में शीत युद्ध की प्रकृति की तरफ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी स्थिति बनाए रखने की इसकी परंपरा थी, जो युद्ध क्षेत्रों में नहीं बल्कि दिमाग में लड़ा जाने वाला मानसिक युद्ध था। क्योंकि शीत युद्ध की प्रकृति कूटनीतिक युद्ध सी है, जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती है, और शीत युद्ध के बाद सशस्त्र युद्ध की संभावना बेहद अवश्यंभावी हो जाती है। शीत युद्ध में युद्धरत दोनों ही पक्ष आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रुभाव रखते हैं, और सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं और मान्यताओं पर बल देते हैं। क्योंकि शीत युद्धरत देश जो है, ये अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जगत में सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए, अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को प्रभावित करवाने के लिए हमेशा इस पर बल देते हैं। दूसरे देशों के प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए आर्थिक सहायता देना, प्रचार अस्त्र को काम में लेना, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र सप्लाई, सैनिक गुटबंदी, प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि शीत युद्ध के अंग हैं। वस्तुतः शीत युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं, बल्कि सिर्फ दो महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति थी। शीत युद्ध के तमाम वर्षों में तीसरी दुनिया में व्यापक घातक मुठभेड़ होती रही, जिसमें प्रकारांतर से परोक्ष रूप से महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा साफ झलकती थी। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे मूलतः उष्ण शांति कहा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और न ही वास्तविक रूप से युद्ध होता है, बल्कि शांति और युद्ध के बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती है। कहने का अभिप्राय, न शांति होती है, मानसिक शांति तो बिल्कुल नहीं होती, और न ही वास्तविक युद्ध ही होता है। इसके बीच की अस्थिर स्थिति बनी रहती है। हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता, किंतु यह स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है, जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता है। प्रसिद्ध विद्वान
इसाक डोयसर ने लिखा है कि शीत युद्ध की प्रकृति ट्राटस्की के ब्रेस्ट लियोस्क में की गई प्रसिद्ध घोषणा की याद दिलाने वाली थी, जहां उन्होंने यह कहा था, न युद्ध न शांति। कहने का अभिप्राय यह है कि शीत युद्ध में न तो युद्ध होता है, न तो शांति मिलती है, न तो ऐसे देश को शांति प्राप्त होती है, और युद्ध किसी एक ऐसी स्थिति बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जासूसी और ये ऐसे साधन हैं, सैनिक हस्तक्षेप, सप्लाई, सस्तीकरण, प्रचार, ये सब जो है शीत युद्ध को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं, और विचारधाराएं भी स्पष्ट रूप से एक दूसरे से मिलती नहीं है। वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा गहरा जाता है इसी स्थिति में। तो शीत युद्ध की प्रकृति के इस वीडियो के साथ मैं यहीं पर आज इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष मैं पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।